नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 22, जिसका नाम है राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। तो जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित जो सिलेबस है उसमें 22वें नंबर की हमारी ये यूनिट है और इसमें जो पाठ्य पुस्तकें जो विद्यालयी कोर्स के लिए जो छापी जाती हैं उससे संबंधित ये यूनिट है। तो देखते हैं 22वीं यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले इसका नाम है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जो हम पढ़ चुके हैं। तो पंजीकरण की बात करें तो इसका पंजीकरण एक्ट 1958 की धारा 21 के तहत किया गया था। तो पाठ्य पुस्तक मंडल का पंजीकरण जो है अधिनियम 1958 की जो 21वें नंबर की धारा उसके तहत किया गया था और यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि दो प्रकार की संस्थाएं संचालित होती हैं, एक राजकीय और एक स्वायत्त शासी। तो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल भी एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसकी स्थापना की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं तो पंजीकरण 29 दिसंबर 1973 को व विधिवत कार्यारंभ 1 जनवरी 1974 से। तो इसका जो पंजीकरण है वो 29 दिसंबर 1973 को हो चुका था, लेकिन उसके 2 दिन बाद 1 जनवरी 1974 से इसने विधिवत कार्य प्रारंभ कर दिया था। यानी यहाँ पर 1973 और 74 को देखकर हमें ये लगता है कि 1 साल का अंतर है, लेकिन आप तारीख देखेंगे तो ये 29 दिसंबर है और उसके 2 दिन बाद ही 1 जनवरी आ जाती है, क्योंकि 31 दिसंबर और फिर 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 1974 से इसने विधिवत कार्य प्रारंभ किया। दोनों ही याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पंजीकरण से संबंधित आए तो हमें हमारी तारीख होगी 29 दिसंबर 1973 और यदि विधिवत कार्यारंभ की बात की जाए तो हमारा जवाब होगा 1 जनवरी 1974। और जब इसकी शुरुआत की गई थी तो उस समय राज्य के सीएम थे हरिदेव जोशी। कार्यालय की इसकी बात करें, इसका जो कार्यालय है वो है झालाना डूंगरी, जयपुर। तो जयपुर में इसका कार्यालय बनाया गया है और क्षेत्र का नाम है झालाना डूंगरी। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो राज्य का शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। मुख्य इसका जो कार्य है वो हम बता ही चुके हैं कि कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण वितरण का जो कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है। पहले जब हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ा था वहाँ भी हमने चर्चा करी थी और यहाँ भी हम, ताकि आपके फिर से रिवीजन हो जाए, कि पहले केवल कक्षा 1 से 8 तक का, यानी पहले केवल कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों का मुद्रण का जो कार्य था वो बोर्ड के द्वारा किया जाता था। लेकिन वर्तमान में 2018 से 9 से 12 का कार्य भी मंडल ही कर रहा है। तो इस तरह से वर्तमान में 1 से 12 तक की पुस्तकों के मुद्रण का और वितरण का जो कार्य है वो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा संपादित किया जा रहा है। तो दोनों चीज़ याद रखनी है, 2018 से पहले केवल कक्षा 1 से 8 तक के लिए और 2018 के बाद 1 से 12 के लिए। पाठ्यक्रम निर्धारण और निर्माण का जो कार्य है वो BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान द्वारा किया जाता है। यानी कौन सा पाठ्यक्रम संचालित करना है, कौन सी क्लास के लिए कौन सी पुस्तक संचालित करना है, और निर्माण का कार्य है वो BSER द्वारा किया जाता है। बोर्ड के द्वारा केवल 2 कार्य किए जाते हैं, एक तो मुद्रण का कार्य यानी छापने का कार्य और दूसरा है वितरण का कार्य यानी विद्यालयों में पहुंचाने का कार्य। बाकी 2 काम है निर्धारण और निर्माण, वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के द्वारा किया जाता है। अब हम इसके बात करें तो जो संगठनात्मक इसका जो स्वरूप है, जो इसका संगठन है, उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें 2 तरह की परिषद कार्य करती हैं, एक है शासी परिषद और दूसरी है निष्पादन परिषद। निष्पादन शब्द से आपके क्लियर है कि जो कार्यों को निष्पादित करती है, संपादित करती है, उसे निष्पादन परिषद कहते हैं। और जो नियम योजनाएं लागू करते हैं उसको शासी परिषद के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शासी परिषद की। तो शासी परिषद में 12 सदस्य होते हैं।
कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य, जिनमें 9 पदेन सदस्य और 3 मनोनीत सदस्य होते हैं। बार बार आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि 9 तो इसमें पदेन है और 3 इसको मनोनीत सदस्य इसमें है। पदेन का मतलब होता है किसी दूसरे पद पर कार्य करते हुए, और बोर्ड में भी ये कार्य करते हैं, तो इसलिए इनका नाम है पदेन। शासी परिषद मंडल की मुख्य परिषद है। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो नियम, जो अधिसूचनाएं आदि के निर्माण का जो कार्य है वो शासी परिषद का होता है, इसलिए जो मुख्य परिषद है वो शासी परिषद को ही माना गया है। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का। तो अभी हमने देखा इसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक तो होते हैं पदेन और एक होते हैं मनोनीत। तो पदेन सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो जब तक वो अपने मूल पद पर आसीन है, जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री इसका पदेन सदस्य है और वो जब तक शिक्षा मंत्री है वो इसका सदस्य रहेगा। लेकिन जो मनोनीत जो व्यक्ति हैं वो अपने मनोनयन के 3 वर्ष तक उसका कार्यकाल रहता है। जब से उसको मनोनीत किया जाता है उसके 3 साल बाद उसको हटा करके दूसरे व्यक्ति को मनोनीत कर दिया जाता है। तो ये दोनों के कार्यकाल की बात हो गई। अब दूसरे नंबर की हमारी समिति थी निष्पादन परिषद। तो इसमें 9 सदस्य होते हैं। उसमें शासी परिषद में 12 सदस्य, 9 + 3, और निष्पादन परिषद में 9 सदस्य। कार्यों, नीतियों आदि का निष्पादन करना मुख्य कार्य, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि जो नीतियां बनाई जाएंगी, जो कार्य दिए जाएंगे, उनको पूरा करने का जो दायित्व है वो निष्पादन समिति का होता है। निष्पादन परिषद के सभापति की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो यहाँ जो निष्पादन जो दूसरे नंबर की परिषद है, इसका जो सभापति है उसके अध्यक्ष की, सभापति की नियुक्ति की जाती है और वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी थी। अब हम बात करते हैं कि जो 12 सदस्य और जो 9 सदस्य हैं वो कौन कौन हैं दोनों ही परिषदों में। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं शासी परिषद को। तो शासी परिषद के जो 12 सदस्य हैं उनमें पहला है राज्य का शिक्षा मंत्री, जो हम इसको अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। दूसरा है शासन सचिव शिक्षा विभाग, जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं, वो इसका उपाध्यक्ष होता है। इसीलिए इनको पदेन कहते हैं, क्योंकि देख लीजिए अपना इनका जो मूल जो पद है वो शिक्षा मंत्री, इनका मूल पद है शासन सचिव शिक्षा विभाग। और निष्पादन परिषद का ये सभापति, यानी जो शासन सचिव शिक्षा विभाग का जो सचिव है वो शासी परिषद का तो उपाध्यक्ष होता है, और दूसरे नंबर की जो हमारी परिषद है निष्पादन, उसका ये सभापति है। आगे भी हम देख लेंगे, लेकिन जोड़कर याद करने से चीज़ें अधिक समय तक याद रहती हैं। तीसरा इसका सदस्य है प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, ये सदस्य है। अब सारे के सारे सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, बाकी सभी सदस्य। आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, वो भी इसका सदस्य है। विशिष्ट शासन सचिव शिक्षा विभाग प्रारंभिक, वो भी इसका सदस्य है। निदेशक SIERT स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर, उसके जो निदेशक महोदय हैं वो भी इसके सदस्य हैं पाठ्यपुस्तक बोर्ड के। निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, वो भी इसके सदस्य हैं। सचिव राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, वो सदस्य हैं और इनको सचिव भी कहा जाता है। तो ऊपर जितने भी पढ़े वो सारे सदस्य हैं और ये सचिव। निदेशक पंचायती राज विभाग, ये भी सदस्य हैं। तो ये 9 तो थे पदेन। अब हम बात करते हैं जो 3 हम मनोनीत सदस्यों की वहाँ चर्चा करे थे। तो मनोनीत जो 3 सदस्य उनमें कौन कौन है? तो एक सदस्य प्रमुख शिक्षाविद, जो शिक्षा का अच्छा जानकार हो, शिक्षा के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, उसको मनोनीत किया जाता है सदस्य के रूप में। एक विद्यालयी शिक्षा विशेषज्ञ, यानी विद्यालयी जो शिक्षा है, विद्यालय से संबंधित जो शिक्षा है उसके बारे में अच्छी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। और बोर्ड का जो मुख्य कार्य है प्रकाशन और मुद्रण, तो उससे संबंधित जो विशेषज्ञ है, क्योंकि प्रमुख कार्य यही है, तो उसका जो विशेषज्ञ है, जो मुद्रण में विशेषज्ञ हो, प्रकाशन में विशेषज्ञ हो,
उसको भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। तो ये शासी परिषद के 3 सदस्य मनोनीत हैं, ऊपर ये जो 9 सदस्य हैं वो पदेन हैं। इस तरह से जो शासी परिषद के सदस्यों की संख्या है वो 12 हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो हमारी निष्पादन परिषद है उसके 9 सदस्यों के बारे में। तो पीछे हमने देखा था शासी परिषद का जो उपाध्यक्ष है वो इसका सभापति होता है और उसको पहले ही स्थान पर रखा गया है। शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग वो इसका सभापति होता है। निदेशक पंचायती राज वो इसका सदस्य होता है। बाकी सभी और सदस्य होंगे, एक सचिव होता है इसमें। तीसरे नंबर पर है आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा, वो भी सदस्य। निदेशक SIART उदयपुर वो भी इसका सदस्य होता है निष्पादक समिति का। निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा, उप सचिव वित्त विभाग, उप सचिव शिक्षा विभाग, निदेशक स्टेशनरी एंड मुद्रण वो भी इसका सदस्य होता है। और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का जो सचिव है उसको इसका सचिव बनाया गया है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि कौन सी परिषद के कौन कौन सदस्य होते हैं, इसीलिए इनको लिखने की यहाँ ज़रूरत पड़ी। नहीं तो हम शॉर्ट में पढ़ सकते थे कि एक में 12 सदस्य होते हैं और एक में 9, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कौन सा सदस्य इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि आजकल जो तथ्यात्मक प्रश्न हैं उनमें इस चीज़ को शामिल किया जा सकता है। आगे और महत्वपूर्ण जो इसके बिंदु हैं उसकी चर्चा करते हैं कि यह संस्था नो लॉस नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी नो लॉस ना कोई हानि, नो प्रॉफिट ना कोई लाभ, तो ये एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर ये जो बोर्ड है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल वो कार्य करता है। यह संस्था राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये एक स्वायत्त शासित संस्था है और किसके नियंत्रण में ये कार्य करती है, तो याद रखना है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। उसके बाद में इस यूनिट से संबंधित जो लास्ट बिंदु है कि राज्य में कुल 34 वितरण केंद्र बनाए गए हैं जहां से पुस्तकें वितरित की जाती हैं, जिनमें 9 तो संभाग स्तरीय और 25 क्षेत्रीय। तो टोटल जब इनको करेंगे तो ये होंगे 34। तो सर्वप्रथम जो पाठ्य पुस्तक मंडल है वो पुस्तकों को इन 9 संभागीय स्तर पर प्रेषित करता है। वहाँ से जो PO स्कूल्स हैं, इसको समझ लें वितरण की जो प्रोसेस है कि जो पाठ्य पुस्तक मंडल कार्यालय झालाना डूंगरी है उसके द्वारा इन पाठ्य पुस्तकों को संभाग स्तर जो 9 मंडल केंद्र बनाए गए हैं वहाँ प्रेषित कर दिया जाता है। वहाँ से जो प्रत्येक PO स्कूल है संबंधित संभाग संबंधित जिले की, वो वहाँ से पुस्तकें प्राप्त करती हैं और इनका जो किराया है वो भी राज्य सरकार वहन करती है, क्योंकि एक ही रूट की जितनी जो स्कूलें हैं वो एक वाहन में उनको रख कर के प्रेषित किया जाता है। उसके बाद PO स्कूल के अधीन आने वाली जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या जो माध्यमिक विद्यालय हैं वो PO स्कूल से इन पुस्तकों को प्राप्त करते हैं। तो ये वितरण की एक प्रोसेस है। सबसे पहले संभाग स्तर पर प्रेषित करना, वहाँ से अपने खर्चे पर राजस्थान सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, नोडल केंद्र है, वहाँ इनको भेज दिया जाता है और वहाँ से जो अंतर्गत आने वाले प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को इनको वितरित कर दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। वीडियो को लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।